Assalamu alaikum viewers, hope you all are doing well. In previous lecture we were discussed about pharynx, its function, part of pharynx, its structure, relation. So today we are going to discuss about larynx, which is the third most important part of respiratory system. So we were discuss about the location, its appearance and structure, part of larynx. सो बेसिकली लेरिंग्स हमारे पास जो है क्या है, एक ट्यूब शेप कार्टिलेजिनियस ऑर्गन है जो कि हमारे पास प्रेजेंट है बिल्कुल नेक के एंटीरियरली। तो जो हमारे पास लेरिंग्स है, इसकी जो अपीयरेंस है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कार्टिलेज से बना होता है। ठीक है, लेरिंग्स को हम दूसरा नाम देते हैं वॉइस बॉक्स या ग्लोटिस का। वॉइस बॉक्स हम इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि हमारे पास जो वॉइस की साउंड की प्रोडक्शन में ये क्या करता है, रोल परफॉर्म करते हैं, मतलब वॉइस की प्रोडक्शन इधर ही होता है लेरिंग्स में। फिर हम बात करेंगे इसकी लोकेशन के ऊपर। तो लेरिंग्स हमारे पास प्रेजेंट होता है बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रेकिया। ठीक है, अगर हम देखें तो हमारे पास जो फेरिंग्स है ये हमारे पास ऊपर प्रेजेंट होता है, इसके नीचे हमारे पास प्रेजेंट होता है लेरिंग्स, फिर इसके इंफीरियर या इसके नीचे लेरिंग्स के नीचे हमारे पास आ जाता है ट्रेकिया। तो बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रेकिया हमारे पास लोकेटेड है लेरिंग्स। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी लेंथ के ऊपर। तो हमारे पास जो लेरिंग्स का लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। प्यूबर्टी के टाइम तक ये होता है जो लेरिंग्स का ये शेप या साइज जो है ये बोथ मेल एंड फीमेल में सेम होता है, बट आफ्टर प्यूबर्टी ये मोस्ट प्रोमिनेंस होता है इन मेल एज कम्पेयर टू फीमेल। मतलब ये जो है प्यूबर्टी के बाद वेरीज करता है, मतलब मेल में ये ज़्यादा प्रोमिनेंस होता है एज कम्पेयर टू फीमेल, लेकिन प्यूबर्टी तक दोनों का सेम होता है। फिर इसके बाद स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ लेरिंग्स, मतलब वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो क्या करते हैं लेरिंग्स के साथ एसोसिएटेड है। मतलब जो है कि लेरिंग्स के सुपीरियरली हमारे पास क्या आ जाता है, इन्फीरियरली क्या आ जाता है, फिर इसकी एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, लेटरली। तो सुपीरियरली हमारे पास लेरिंग्स के सुपीरियरली हाइट बोन आता है एंड रूट ऑफ टंग आ जाता है। हाइट बोन का मैंने आप लोगों को बताया था फेरिंग्स में, ये हमारे पास क्या है, एक बोन है, सिंगल बोन है नेक के, जो कि हमारे पास क्या है, एक एक्सेप्शनल बोन है जो किसी दूसरे बोन के साथ क्या है आर्टिकुलेट नहीं करता है। फिर जो हमारे पास ये सुपीरियरली आ जाता है हाइट बोन एंड रूट ऑफ टंग। फिर इन्फीरियरली अगर हम देखें तो इन्फीरियरली हमारे पास आ जाता है ट्रेकिया, और एंटीरियरली हमें खुद पता है कि लेरिंग्स जो है नेक के एंटीरियरली प्रेजेंट है, तो इसके एंटीरियरली कोई दूसरा स्ट्रक्चर नहीं आएगा। हाँ, सिर्फ इसमें मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अटैचमेंट देते हैं, मतलब लेरिंग्स को दूसरे स्ट्रक्चर के साथ अटैच करते हैं। ठीक है, तो यही हमारे पास मसल्स आ जाते हैं, बाकी कोई स्ट्रक्चर नहीं आते। फिर इसके बाद जो है पोस्टीरियरली अगर हम देखें तो इसके पोस्टीरियर लेरिंगो फेरिंग्स आ जाते हैं, इसका तो मैंने भी आपको बताया था फेरिंग्स का लेक्चर में। फिर जो है सर्विकल वर्टिब्रा 3, 4, 5, 6 इसके पोस्टीरियरली आ जाते हैं। फिर अगर हम लेटरली बात करें तो फिर लेरिंग्स के दोनों साइड पे हमारे पास क्या, थायराइड ग्लैंड के 2 लूप हमारे पास साइड साइड में प्रेजेंट होते हैं लेरिंग्स के। फिर इसके बाद हमने डिवाइड किया हुआ है लेरिंग्स को तीनों पार्ट्स में। एक हमारे पास है सुप्राग्लोटिस, दूसरा हमारे पास है ग्लोटिस, और थर्ड वन हमारे पास जो है सब ग्लोटिस। ठीक है, ये जो हमने डिवाइड किया हुआ है लेरिंग्स को, ये किसके बेस पे किया हुआ है, वोकल कॉर्ड के बेसिस पे हमने लेरिंग्स को तीनों पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो फिर सबसे पहले हमारे पास जो है सुप्राग्लोटिस, एरिया अबाउ वोकल कॉर्ड्स। हमारे पास जो वोकल कॉर्ड के ऊपर वाला जो एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, सुप्राग्लोटिस बोलते हैं, डेट कंटेन इपिग्लोटिस कार्टिलेज। अब ये जो सुप्राग्लोटिस है इसमें हमारे पास इपिग्लोटिस कार्टिलेज प्रेजेंट है। इपिग्लोटिस हमारे पास एक फ्लैट या लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि लैरिंग्स और ट्रेकिया को क्या करता है, कवर करता है ड्यूरिंग स्वॉल्विंग। मतलब जब हम खाना खाते हैं तो उसी टाइम यही हमारे पास जो इपिग्लोटिस है ये लैरिंग्स और ट्रेकिया को इस तरह कवर करते हैं ताकि जो फूड हम खाते हैं वो एयर वे में चला ना जाए। तो इसी वजह से ये क्या करते हैं, इनको ऐसे कवर अप करते हैं। फिर इसके बाद
दूसरा जो हमारे पास है ग्लोटिस, एरिया ऑफ वोकल कॉर्ड, मतलब वो एरिया जहाँ हमारे पास वोकल कॉर्ड लाई करता है, इस एरिया को हम नाम देते हैं ग्लोटिस का। इसके बाद जो थर्ड वन है सब ग्लोटिस, वो एरिया नाम से ही जाहिर है जो हमारे पास वोकल कॉर्ड के नीचे प्रेजेंट हो, इस एरिया को हम बोलते हैं सब ग्लोटिस। और इसी सब ग्लोटिस में हमारे पास क्रिकोइड कार्टिलेजेस भी आते हैं। क्रिकोइड कार्टिलेजेस का भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। फिर इसके बाद जो है वोकल कॉर्ड, ठीक है। वोकल कॉर्ड बेसिकली होता है कि अभी तक हमने पढ़ा कि हमने लेरिंग्स को डिवाइड किया है ऑन द बेस ऑफ वोकल कॉर्ड। फिर हमने कहा कि वो एरिया जो वोकल कॉर्ड के ऊपर प्रेजेंट है तो होता है, इसको हमने सुप्राग्लोटिस का नाम दिया। और हमने कहा कि वो एरिया जहाँ पे हमारे पास वोकल कॉर्ड प्रेजेंट है, इसको हमने ग्लोटिस का नाम दिया। फिर इसके बाद वो एरिया जो हमारे पास वोकल कॉर्ड के नीचे आ जाता है, फिर इसको हमने सब ग्लोटिस का नाम दिया। तो अब हम देखेंगे कि ये वोकल कॉर्ड बेसिकली होता क्या है। साउंड आर प्रोड्यूस बाय वोकल कॉर्ड, बेसिकली ये जो साउंड प्रोडक्शन होती है साउंड की, ये वोकल कॉर्ड की वजह से होता है। अब वोकल कॉर्ड हमारे पास दो इन नंबर होते हैं। ये हमारे पास बेसिकली म्यूकस मेम्ब्रेन के टू फोल्ड है, ठीक है, जो कि लेरिंग से साइड साइड में प्रेजेंट होता है। ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इधर डायग्राम की हेल्प से। देख, ये जो हमारे पास टू फोल्ड है, इनको हमने क्या नाम दिया हुआ, वोकल फोल्ड या वोकल कॉर्ड, जो कि हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन का क्या है, फोल्ड है, इलास्टिक फोल्ड जो है म्यूकस मेम्ब्रेन का। अब इनकी फंक्शन क्या है, बेसिकली साउंड प्रोडक्शन है। अब स्पेस बिटवीन टू वोकल कॉर्ड का ग्लोटिस, अब जो हमारे पास स्पेस प्रेजेंट होता है दो वोकल कॉर्ड के बीच में, इसको हमने नाम दिया हुआ है ग्लोटिस का। और इसी ग्लोटिस को ऊपर से कवर किया हुआ है इपिग्लोटिस ने। इपिग्लोटिस का मैंने बताया था जो कि हमारे पास ट्रेकिया और लेरिंग्स को कवर करता है ड्यूरिंग स्वॉल्विंग। तो इसके बाद जो है साउंड आर प्रोड्यूस व्हेन एयर इज फोर्स पास वोकल, मतलब साउंड उस टाइम में प्रोड्यूस होता है, साउंड की प्रोडक्शन उस टाइम होता है जब हमारे पास एयर क्या होता है, पास्ट होता है वोकल कॉर्ड से। अब ये जो साउंड की जो पिच है, ये साउंड लो पिच या हाई पिच, वो क्या करता है, डिपेंड करता है कि मतलब कितनी अमाउंट में जो एयर फोर्सफुली पास होता है वोकल कॉर्ड से। सो ये जितने भी थे हमारे पास लेरिंग्स के बारे में थे, होप आप सभी को समझ आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड क्लियर योर कन्फ्यूजन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।